अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की खबर रखते हैं, जिन्होंने आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अदलिया से इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का जल्द खात्मा होगा। उनका कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत अदलिया में ज़्यादा है, इसमें इदारे मुलव्वस हैं जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं। अदलिया जिद्दोजहद कर रही है कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का जल्द खात्मा हो। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने चीफ जस्टिस बनते ही फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई और उसमें फ़ैसला किया कि हड़ताल कल्चर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 13 मई को पंजाब की अदलिया को सर्कुलर जारी किया और बताया कि हड़ताल की किसी कॉल को हम नहीं मानेंगे। हड़ताल की कॉल हो या ना हो, कानून के मुताबिक काम करें। जिसके बाद पंजाब के तमाम वकला ने हड़ताल और तालाबंदी के कल्चर को दफन कर दिया। वकला का ये काम नहीं कि अदालत को ताले लगाएं। कुछ सियासी अनासिर होते हैं, इनसे दरख्वास्त है आप लोग वकालत छोड़ दें, हमें करने दें, हम आपको भर्ती कर लेंगे, शाम को ताला लगा लीजिएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क के 90% वकला अच्छे लोग हैं। सूबा पंजाब में 2 लाख से ज़ायद केसेस दायर हुए और फैसला 3 लाख से ज़ायद केसेस का हो चुका है, जिसके सबब ज़ेरे इल्तवा मुकदमात में वाज़ेह कमी वाक़े हुई है। उनका मज़ीद कहना था कि अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत ज़्यादा है और मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से ये सिलसिला शुरू हुआ। इसमें इदारे मुलव्वस हैं जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं। ताहम इस वक्त अदलिया बग़ैर दबाव के अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही है। एक डिस्ट्रिक्ट जज ने इस मुदाखलत का ख़त लिखा कि मैं डरता नहीं। उस जज ने कहा इंसाफ करूँगा, किसी से नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। जज के इन अल्फाज से मेरा खून 1.5 किलो बढ़ गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी बहुत सी शिकायत हमारे पास आई हैं। एक बार डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि वो डरते नहीं, सिर्फ आपको आगाह कर रहे हैं, आसमान वाले की तरफ से रहनुमाई मिलेगी, आप ब्लैक मेलिंग का शिकार ना हों, कोई जज किसी ब्लैक मेलिंग में ना आए। इस्टेब्लिशमेंट की अदलिया में मुदाखलत का जल्द खात्मा होने वाला है, ये मेरा ईमान का हिस्सा है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि अल्लाह ने आपको इस काम के लिए चुना है, उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर काम करना है, किसी से भी डर नहीं होना चाहिए। जल्द अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की दखल अंदाजी का इख्तिताम होगा। उन्होंने कहा कि चौधरी इफ्तिखार अकेले थे जिन्होंने एक फ़ौजी डिक्टेटर के ख़िलाफ़ जिहाद किया। सब लोग कहते थे एक बार जो जज घर जाए वापस नहीं आता, मगर उन्होंने वापस आकर दिखाया। इसका क्रेडिट वकला को जाता है। इसी वजह से अब सिविल हुकूमत का तवील दौर गुजर रहा है। अक्टूबर 1958 के बाद किसी सिविल हुकूमत का ज़्यादा दौर नहीं गुजरा। मार्शल लॉ का रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया, मार्शल लॉ को हमेशा के लिए दफन कर दिया। उनका कहना था कि तमाम अदलिया को इस्टेब्लिशमेंट का मिलकर मुकाबला करना है। सिविल हुकूमत पर सवालात हो सकते हैं, मगर ये मार्शल लॉ नहीं है। मुल्क में बेहतरी लाने के लिए अवाम हमसे ताउन करें, पार्लियामेंटेरियन सियासतदान बेहतरी के लिए हमसे ताउन करें। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि इमरान रियाज खान को एक केस में बरी कर दिया गया, मगर उन्हें दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया। पहला केस जो उन पर था वो केस था कि उन्होंने किसी शख्स से प्लाटों का सौदा किया है और 406 दफ़ा के तहत उन पर ये अमानत में ख़यानत का इल्ज़ाम था।
उस मुकदमे के मुताबिक इमरान रियाज खान पर अब्दुर्रहमान स्टेट एजेंसी से डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी फेज़ 2 में प्लाटों की फाइलों के एवज 2.5 करोड़ रुपए लेने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। लाहौर पुलिस ने मशहूर सहाफ़ी इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी ज़ाहिर करते हुए उन्हें मकामी जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। थाना निश्तर कॉलोनी में 6 जून 2024 को दर्ज कराए जाने वाले मुकदमे में बुध को इमरान रियाज खान को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। मुकदमे में इमरान रियाज खान पर अब्दुर्रहमान स्टेट एजेंसी से डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी फेज़ 2 में प्लाटों की फाइलों के एवज 2.5 करोड़ रुपए लेने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। इससे कबल सहाफ़ी इमरान रियाज खान को गुज़श्ता शब एयरपोर्ट के रास्ते से गिरफ्तार किए जाने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। एडवोकेट अज़हर सिद्दीक ने बुध को लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि वफाकी और सूबाई इदारों ने लाहौर हाई कोर्ट में इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ तफ़सीलात जमा करा दी हैं। इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ नैब, FIA, पंजाब पुलिस, एंटी करप्शन ने रिपोर्ट जमा कराई थी, जिसके मुताबिक मुतल्लिका इदारों को किसी मुकदमे या इंक्वायरी में गिरफ्तारी मतलूब नहीं थी, लेकिन मंगल और बुध की दरमियानी शब इमरान रियाज खान को हज पर जाते हुए एयरपोर्ट से सादा और पुलिस की वर्दी में मलबूस अफराद ने हिरासत में ले लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इमरान रियाज खान की बाजियाबी के लिए अहकामात जारी किए जाएं। अगर किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है तो तफसीलात बताई जाएं। उसके बाद इमरान रियाज खान को मकामी अदालत में पेश कर दिया गया, जहां पर उनके दोस्त और वकील अली इशफाक ने और अज़हर सिद्दीक ने दलाइल दिए और उस केस से जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद फौरी तौर पर उन्हें कार सरकार में मुदाखलत के एक दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान रियाज खान के दोस्त अली इशफाक एडवोकेट ने कहा कि गिरफ्तारी से चंद घंटे बाद थाना नसीराबाद से मुहर्रर ने फ़ोन कॉल की कि इमरान रियाज के कपड़े पहुंचा दिए जाएं। उन्होंने इहराम पहना है, वो उतार कर आम कपड़े पहनेंगे। तो उसके बाद उनका कहना था कि हमने जाकर इमरान रियाज खान को के कपड़े दिए और उनका इहराम चेंज किया गया, वो उतारा गया। अब इसमें देख लीजिए कि पंजाब हुकूमत इतनी खौफज़दा है इमरान रियाज खान से, एक निहत्ते सहाफ़ी से। ये अलग बात कि वो पाकिस्तान के सबसे मशहूर तरीन सहाफ़ी हैं और उनकी वीडियोस जो हैं वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं और उनका एक अपना नाम है, उनकी एक शोहरत है, वो अच्छी शोहरत के हामिल सहाफ़ी हैं और वो बेबाक सहाफ़ी हैं। उनका तज्ज़िया बेबाक होता है, वो अपनी बात खुल कर करते हैं और उनका कहना था कि अपोजिशन वाले जो भी अपोजिशन में होते हैं वो मेरा माथा चूमते हैं और जब वो इक़्तिदार में आते हैं, हुकूमत में आते हैं, तो फिर मेरी तनकीद उन्हें बुरी लगती है। हुकूमत का ऐसा करना इसलिए है कि इमरान रियाज खान की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है और उनकी वीडियोस को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, लाखों में उनके व्यूअर्स होते हैं एक एक वीडियो के। इसलिए उन्हें ये जो इस हुकूमत ने बजट पेश किया है, इससे बचने के लिए, तनकीद से बचने के लिए, क्योंकि ये अवाम दुश्मन बजट है, उसी सिलसिले में इमरान रियाज खान को हज पर जाने से रोका गया और तनकीद से बचने के लिए उन्हें इस झूठे केस में मुलव्वस किया गया। मगर अल्लाह ताला इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला है, उन्हें इस केस में कामयाबी मिली और अब जो ये दूसरा केस है इंशाअल्लाह ये भी बहुत जल्द उड़ जाएगा। और इसमें जो कार सरकार की मुदाखलत की दफ़ा है ये 353 होती है, इसमें ये बनती नहीं है। इसलिए नहीं बनती कि इमरान रियाज खान खुद गाड़ी ड्राइव कर ही नहीं रहे थे। इस केस में, इस मुकदमे में इल्ज़ाम ये लगाया गया है
کہ انہوں نے جو چیک پوسٹ تھی وہاں پر بیریئر لگا ہوا تھا، اس بیریئر کو زبردستی کراس کیا، جس سے بیریئر کو نقصان ہوا اور کار سرکار میں مداخلت ہوئی۔ ان کی گاڑی میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ ڈرائیو کر رہے تھے، وہ دوسری سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تمام ویڈیوز موجود ہیں، وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران ریاض خان گاڑی ڈرائیو نہیں کر رہے تھے۔ بہرحال حکومت کو انہیں انوالو کرنا تھا، انہیں روکنا تھا حج سے، اور اس حد تک حکومت کامیاب ہو گئی ہے۔ لیکن جو عزت اللہ تعالیٰ نے عمران ریاض خان کے حصے میں لکھی ہے وہ حکومت کو کبھی نہیں مل سکتی۔ حکومت اس شہرت نیک نامی کا تصور بھی نہیں کر سکتی جو وہ ظلم، جبر، فسطائیت کے ذریعے عمران ریاض خان پر مسلسل کیے جا رہی ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کراچی میں دودھ کی قیمت میں 20 روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ بجٹ کے اثرات ہیں، بجٹ کے آفٹر تھاٹس ہیں۔ ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے بہت اچھا بجٹ دیا ہے، یہ تو ابھی آپ کچھ دن رک جائیں، دیکھیں جو عوام کے بجلی کے بل آئیں گے، جو پیٹرول کی انہوں نے لیوی بڑھانی ہے، 20 روپے تک پیٹرول فوری طور پر بڑھنے کے چانسز ہیں۔ کمشنر کراچی نے دودھ کی قیمت میں اضافہ اس یقین دہانی سے مشروط کر دیا کہ دودھ ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر دودھ ملاوٹ سے پاک ہوگا تو پھر ان کا کہنا ہے کہ یہ اضافہ میں کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اب کراچی میں دودھ کی قیمت 220 روپے ہو گئی ہے، اور جو کمشنر صاحب نے کہا کہ ملاوٹ سے پاک، جن لوگوں کی ساری زندگی ملاوٹ کر کے دودھ بیچنے میں گزری ہے، تو اب وہ فوری طور پر کیسے اپنے آپ کو سدھار لیں گے؟ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ عمر ساری تو کٹی عشق بتاں میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔